नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेकन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास है एलईओ का, पशुधन प्रसार अधिकारी की एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो एक टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है यूनिट नंबर 9 में रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक होती है जहाँ पर विलुप्त होने वाली या विलुप्त होने के कगार पर जो जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, यानी कि तो उसमें मेंशन कर दिया जाता है, बहुत प्रकार की स्पीशीज उसमें मेंशन होती हैं। तो ऐसी पुस्तक जिस पर विलुप्त होने वाले पशु पक्षियों और वनस्पतियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, उस पुस्तक को बोलते हैं रेड डाटा बुक। जैसा कि आप जानते हैं रेड कलर वैसे भी किसका होता है? खतरे का सिंबल होता है, डेंजरस का। तो आइए जानते हैं रेड डाटा बुक किन किन बिंदुओं पर अपना ऑब्जर्वेशन करती है। सबसे पहले मैंने लिखा है रेड डाटा बुक विलुप्त पशु पक्षी पादपों का एक रिकॉर्ड होता है इसमें। दूसरा पॉइंट ये मेंशन किया हुआ है IUCN जो होता है इंटरनेशनल लेवल पर ये रिकॉर्ड होता है, ना कि ये कोई नेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि इंटरनेशनल पर उन प्रजातियों के संरक्षण के लिए, उनको उनकी स्पीशीज़ को बनाए रखने के लिए ये रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसमें 5 प्रकार की कंडीशनें यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। पहली कंडीशन हमारे पास है एक्सटिंक्ट, मतलब ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त हो गई हैं। और दूसरा है इंडेंजर्ड, जो इंडेंजर्ड का मतलब ये है कि जो जिन प्रजातियों को अब क्या है, संकट की स्थिति में है, संकटाग्रस्त प्रजातियाँ हैं। वल्नरेबल स्पीशीज़, जिन प्रजातियों की सुरक्षा नहीं है, असुरक्षित जो महसूस कर रही हैं, उनका रिकॉर्ड इसमें होगा। रेयर स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ पादपों और जंतुओं की जिनकी जनसंख्या अब कम हमें वो रिकॉर्ड में कम आ रही है, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। इनसफिशिएंट नॉन स्पीशीज़, कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानकारी का अभाव रहता है या कम जानकारी होती है, उन प्रजातियों को भी इस रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है नेशनल लेवल पर। ठीक, उसी के साथ साथ जो रेड डाटा बुक होती है, रेड डाटा बुक जो होती है वो IUCN, वही IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड रिसोर्सेज इसको लिखता है। और जैसे भारत के में कुछ स्पीशीज़ यहाँ पर लिखी हुई है मैंने एनिमल्स की, जैसे गंगा डॉल्फिन विलुप्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके संरक्षण के लिए उसका उसमें रिकॉर्ड है। विलुप्त तो नहीं है, होने में तो है, लेकिन। और हुलॉक गिब्बन, ये भी एक प्रजाति है, देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, हुलॉक गिब्बन। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास लिखा है मैंने एशियाटिक लायन, है ना, एशियाटिक, एशिया का शेर, इसका भी इसमें क्या है, वर्णन है। उसी के साथ साथ इधर साइड मैंने कुछ और पॉइंट मेंशन कर रखे हैं। देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेड डाटा बुक भारत में प्रकाशित की गई। भारत के स्पीशीज़ का मतलब इसमें रिकॉर्ड रखा गया। WCU भी एक इसकी एक संस्था होती है, WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, है ना, यानी कि WCU इसका जो रेड डाटा बुक को विलुप्त होने की कगार पर जो रिकॉर्ड रखा जाता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आया और एग्जामिनेशन में आपकी मदद कर सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। और रेड डाटा बुक ऐसी पुस्तक जिसमें विलुप्त होने वाली, संकटग्रस्त और कम जनसंख्या वाली स्पीशीज और उसी के साथ साथ असुरक्षित जो स्पीशीज हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका मुख्यालय जो होता है वो स्विट्ज़रलैंड में है और IUCN इसको प्रकाशित करता है, रिकॉर्ड इसका रखता है। तो इस क्लास में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।